कि पूरा दुनिया में हमारे बसवा कल्याणी से एक संदेश गया है कि इस दुनिया में श्रम संस्कृति ही चिरायु है और जो लूट करने वाले हैं उनका कोई नहीं चलेगा। कि अगर श्रम संस्कृति का लोग इकट्ठा होकर लड़े तो हम जीतते हैं, हम लड़ेंगे तो ही हम जीतेंगे, हम चुप बैठे तो हम नहीं जीतेंगे। तो इस दुनिया में अब मूवमेंट का दुनिया बनाना बहुत जरूरी है और चुप्पी है ना, ये बहुत डेंजर है। हमें चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस जाथा में जो भी हमारे ये तीन काला कानून वापस लेने के लिए जत्था हो रही है, इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण संदेश भी ये जत्था लेकर जा रहे हैं। एक, ये जो सज्जन लोग हैं चुप बैठे हैं, मन की बात सुन सुन के चुप बैठे हैं, ये गलत है। आप चुप्पी तोड़ो और लोगों का दिल की बात आप लोगों के सामने रखो, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ हमने ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो जानवर हत्या निषेध कायदा है, जो एपीएमसी का अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है और जो भू सुधारणा कायदा की बात है, इसके साथ साथ हमने ये जो मतांतर निषेध कायदा है ये भी वापस लेने के लिए आग्रह करना बहुत जरूरी है। और ये जानवर हत्या निषेध कायदा जो लाए हैं, इसका मकसद एक ही है, ये लोगों को न गाय के ऊपर प्रेम है न जानवर के ऊपर प्रेम। ये तो जानवर का इश्यू लेकर हम लोगों के बीच में उन्होंने विभाजन करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक तीर से वो दो तो तीन इशू को मारना चाहते हैं कि जानवर हत्या निषेध कायदा से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। और जब एम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनके हाथ से काम खींच लेना चाहते, छीन लेना चाहते, किसके हाथ में देना चाहते? ये जो मांसोद्यम का काम है, जो जानवर का कसाई खाना के काम है, कुरैशी समुदाय का काम है, ये काम हमारे लोगों के हाथ से लेकर कॉर्पोरेट लोगों को देना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को देना चाहते हैं। तो मांस रफ्त करने में हमारे देश तो अब नंबर 1 बन गया। ये तो पिंक का नंबर हाँ है, ये तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है। तो इसका मतलब क्या है? ये कायदा लाने का मतलब क्या है? ये कायदा लाने का मतलब यही है, अल्पसंख्यक लोगों के जेब से जो पैसा है वो छीन लेना और वो गरीबी में मर जाना, दलित गरीबी में मर जाना, माइनॉरिटी गरीबी में मर जाना, हमारे किसान गरीबी में डूब जाना और हमारे जो भी श्रमिक लोग हैं हम गरीबी में डूब जाना। और जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन्हें हमारे संपत्ति लूट करके उन्हें ऊपर बैठना, ये इनका मकसद है। इसीलिए हमने हमारी ये जाथा में पूरे कर्नाटक से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस से ये जाथा आ रही है। हमारे ये धरती तो बसवा कल्याणी का धरती तो शरण सूफी संतों का धरती है। हम मिलजुल के रहे सो है, कोई भी ताकत दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमको कि अलग करते हैं, ऐसा नहीं होता, हमको नहीं मिटा सकते। यहाँ राजा बख्शार दरगाह है और जहाँ भी आप जाओ, गुलबर्गा आप जाओ, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज है और उनके साथ साथ शरणबसप्पा अप्पा के है। अगर शरणबसप्पा अप्पा का यात्रा होता तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज दरगाह से नैवेद्य आता उधर, वहाँ उर्स होता तो यहाँ से गंदा जाता उधर। ये तो बहुसांस्कृतिक परंपरा हमारे मिट्टी का परंपरा है, कोई इसको अलग नहीं कर सकते, कोई इसको मिटा नहीं सकते। मगर अब जो ये सत्ता ऊपर बैठे हैं, ये लोग हमारे संविधान को खोखला कर रहे हैं। ऊपर का कवर पेज एक रखे हैं और इन्होंने कोरोना का एक हथियार बनाकर ये हथियार सामने रख के अंदर उन्होंने हमारे संविधान के अंदर का पेज पूरा निकाले हैं। उनको जो चाहिए वो कायदा उन्होंने कर लिए हैं और अमेंडमेंट करे हैं। हम इसका सख्त विरोध करना प्रजाप्रभुत्व का ब्यूटी है। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? हम चुप नहीं बैठना, हम प्रश्न करना, हम आंदोलन करना, हम रास्ते के ऊपर आना। अगर रास्ते सुनसान हो जाता है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए एसआर हिरेमठ जैसा बुजुर्ग लोग, बहुत बड़े अच्छे लोग इस जत्था में है कि हम सब लोग इस जत्था के साथ हमारे दिल से हम भाग लेना बहुत जरूरी है। और ये जो 3 कानून के साथ मतांतर निषेध जो कायदा है, यहाँ बसवा कल्याणी की धरती में 12th सेंचुरी में इंटरकास्ट मैरिज हो गया। ये जो जाति व्यवस्था का दौर्जन्य है, इसका खिलाफ ये अंतिम करने के लिए यहाँ 12th सेंचुरी में अंतरजातीय विवाह हो गया। इनका मतलब क्या है? मतांतर निषेध कानून लाने का मतलब क्या है? मतलब यही है भारत देश में वर्ण व्यवस्था रहना, जाति व्यवस्था मजबूत रहना। अगर जाति व्यवस्था मजबूत रहे तो ही ये कॉर्पोरेट लोग आराम लूट कर सकते हैं।
आराम लूट कर सकते हैं। अगर हमारे किसानों के हाथ से ये जो जमीन है वो खींच लिए तो ही हमारे लोग मर जाते और वो लोग जीत जाते। इसलिए हमने जल, जमीन, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। सेकुलर परंपरा को बचाना बहुत जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, लिंगायत, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग मिलजुल के इस देश को बचाना बहुत जरूरी है। और एसआर हिरेमठ जी भाई साहब ने बहुत अच्छा बोले हैं कि ये सेकेंड आजादी का लड़ाई है। हमारे पहला आजादी का लड़ाई पूर्ण नहीं हुआ है, वो तो एक पॉलिटिकल आजादी का लड़ाई हो गया। हमें राजकीय स्वातंत्र मिला, मगर वो राजकीय स्वातंत्र हमें पूर्ण स्वातंत्र नहीं मिला है। इसीलिए ये जो आर्थिक हमला हमारे ऊपर हो रही है, ये सामाजिक विभाजन हमारे ऊपर हो रही है, हमारे जो बहुसांस्कृतिक परंपरा को निकालने का साजिश कर रहे हैं और ये साजिश को पूरा दुनिया के तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है और ऐसा बहुत सारे जत्था निकालना, रोड के ऊपर लोग आना और सालों सालों तक रोड के ऊपर बैठना और इंसाफ के लिए लड़ना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के ये जत्था को मैं शुभकामना करती हूँ, मैं क्रांतिकारक अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये जत्था यशस्वी होना चाहिए और ये आरंभ है, अंतिम नहीं है। जब तक पूरा हमारे भारत देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए सभी लोग उठ के आना और विभाजन वो होना, कैसा विभाजन, जो लूट करने वाले हैं वो एक तरफ और जो श्रमिक लोग हैं वो एक तरफ, बस ये विभाजन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं है, वो जात ये जात का विभाजन नहीं है, उनका इनका विभाजन नहीं, ये विभाजन होना चाहिए। जो लूट करने वाले हैं वहां एक तरफ, हम श्रमिक लोग हैं हम एक तरफ, नागपुर के बात सुनने वाले एक तरफ और हमारे शरण सूफी संतों का ये परंपरा ये बात सुनने वाले एक तरफ, ये होना बहुत जरूरी है। हम तो शांति और इंसाफ के लिए, अमन के लिए हम काम करने वाले हैं।